अस्सलाम वालेकुम तालिबात। मिसाबदा परवीन शोबा एजुकेशन ख़वातीन कॉलेज साहिवाल से आपसे मुखातिब है। कल आपने मिस शबाना एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। कल आपको मिस शबाना ने लेक्चर दिया था, उससे आगे आज हम शुरू करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो मुसलमान मुफक्करीन की तालीमी खिदमात है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गोद से गोद तक इल्म हासिल करो पर अमल करते हुए तालीम के मैदान में बेशुमार कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। मुसलमानों ने तारीख़ इंसानी मुसलमानों के अजीम इल्मी और अदबी कारनामों से भरी पड़ी है, जहाँ पे हम 4 मुमताज़ मुसलमान मुफक्करीन तालीम की खिदमात का जो ज़िक्र करेंगे, जिसका हमारी किताब में हवाला दिया गया है। अब सबसे पहले इसमें जो है वो इमाम गज़ाली हैं, दूसरे नंबर पे इमाम इब्न खल्दून हैं, तीसरे नंबर पे इब्न सीना हैं, चौथे नंबर पे अल्लामा ज़रनूजी की तालीमी खिदमात जो है उनका ज़िक्र किया गया है। तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो मुसलमान मुफक्करीन तालीम के हवाले से जो हम बात जिस पे करेंगे वो इमाम गज़ाली हैं। इमाम गज़ाली जो हैं उनका नाम इमाम मोहम्मद अल गज़ाली के नाम के तौर पर मशहूर है। आप एक माहिर तालीम और बेहतरीन उस्ताद थे। आपने पीछे पढ़ा है कि निज़ामिया बगदाद के जो सबसे पहले तालिब इल्म भी थे और बाद में उसके मदरसे के सरबराह भी रहे। आप एक माहिर तालीम और बेहतरीन उस्ताद होने के साथ साथ आपने बहुत सारी किताबों जो है इशात का जो है उसका सिलसिला भी जारी रखा। आप की अक्सर किताबें जो हैं वो उनके तराजम कई यूरोपीय ज़बानों में हो चुके हैं, जिसमें सबसे आपकी मशहूर किताब जो अहम किताब है वो कीमिया सआदत और एहयाउल उलूम है। अब बच्चे जी जो 2 किताबें हैं इनके हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है कि इन 2 किताबों के नाम दिए हुए होते हैं, जिसमें ये भी पूछा जाता है कि ये किताबें किस मुसन्नफ़ की हैं, और कभी ये भी पूछा जाता है कि इमाम गज़ाली की मशहूर तसानीफ़ कौन कौन सी हैं। तो इसमें आप इन दोनों किताबों के नाम लिखेंगे। नंबर 1 है कीमिया सआदत और नंबर 2 पे एहयाउल उलूम। अब हम इमाम गज़ाली के तलीमी तसव्वुरात पे बात करते हैं। इमाम गज़ाली के नज़दीक हकीकत तक रसाई तालीम के बगैर मुमकिन नहीं। पैगंबरों को जो इल्म वही के ज़रिए पहुंचता है वही सच्चा और हकीकी इल्म होता है। बच्चे, हमने भी जब हम देखेंगे कि ज़राए इल्म में हम ये बात देखते हैं कि ज़राए इल्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन हकीकी और सच्चा इल्म वही होता है जिसमें किसी भी कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं होती, वो इल्म वही है। तो इसी का जिक्र इमाम गज़ाली ने किया है। दूसरे नंबर पे वो बात करते हैं कि अक्ल जो है वो इल्म का मंबा है और अक्ल इंसान के अंदर गौर व फ़िक्र की सलाहियत पैदा करती है। अल्लाह ताला ने इंसान को तालीम के ज़रिए कायनात को मुसख्खर करने की सलाहियत दी है। कायनात को मुसख्खर करने का मतलब ये है कि हम कायनात की तमाम चीज़ें जो उसके अंदर अल्लाह ताला ने पैदा की हैं वो इंसान की फ़लाह के लिए इस्तेमाल में लेके आएँ, उनके बारे में जानें और जानने के बाद उनका इस्तेमाल जो है वो इंसानियत की फ़लाह के लिए किया जाए। अब इनकी सबसे बड़ी जो फजीलत है वो इंसान की जो सबसे बड़ी फजीलत है वो इल्म है। इल्म में बेपनाह क़ुव्वत है। इल्म जो है वो हमेशा कहीं भी किसी जगह पे रुकता नहीं, ये हमेशा जारी और सारी रहता है। और हम लम्हा ब लम्हा एक कौम से दूसरी कौम में, एक इंसान से दूसरे इंसान में इसको हम मुंतकिल करते रहते हैं। इसी तरह कौमों का वजूद जो है वो बरकरार रहता है। जब तक हम इन अलूम को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे उस वक्त तक हम अपने माशरे के वजूद को बरकरार नहीं रख सकते। इंसान जो है इस कायनात में जब से आया है इल्म का सिलसिला उसी वक्त से शुरू हुआ है। जैसा कि आपने देखा था कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के बारे में सबसे पहला जो है वो इल्म अता किया था और उनसे तालीम का जो है वो आगाज़ हो गया था। फिर जब पहली वही नाजिल हुई तो उसमें भी इकरा के नाम से बात शुरू हुई। तो ये सारी चीज़ों का जिक्र करते हुए हम इस बात पर पहुँचते हैं कि इल्म जो है उसको हासिल करना इंसान के लिए लाज़िम मलज़ूम है, बहुत ज़रूरी है। इंसान इसके बगैर कायनात को ना तो तरक्की दे सकता है और ना ही इंसान जो है वो किसी मरहले से अगले मरहले में दाखिल हो सकता है। ऐसे लूम जो इंसान के लिए ज़रूरी, इमाम गज़ाली ने लूम को 2 कैटेगरीज़ में तकसीम किया है। उसने कहा कि ऐसे लूम जो इंसानों के लिए ज़रूरी और मुफीद हैं, जैसे कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और मुख्तलिफ़ पेशों का इल्म वगैरह, इसको इमाम गज़ाली जो है वो इल्म महमूद का नाम देते हैं। वो लूम जिसमें इंसानों के लिए नुकसान का कोई ना कोई पहलू मौजूद हो उन्हें वो इल्म मज़मूम का नाम देते हैं। यानी इंसानों को नुकसान देने वाले इल्म मज़मूम और इंसानों की फ़लाह और बका का काम देने वाले इल्म महमूद जो है, इनकी 2 कैटेगरीज़ में इमाम गज़ाली ने इसको तकसीम किया है। अब हम इमाम गज़ाली के मकासद तालीम देखते हैं।
انہوں نے امام غزالی نے فلسفہ تعلیم اور ان کے دوسرے فلسفیانہ تصورات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ان کی روشنی میں ان کے درج ذیل مقاصد تعلیم جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 ہے معرفت الہی کا اصول، نمبر 2 رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا، نمبر 3 اخلاقی اقدار کا فروغ، نمبر 4 اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل، نمبر 5 دنیاوی ضروریات کا خیال، نمبر 6 تذکیر کائنات۔ اب ہم بات کرتے ہیں معرفت الہی کا حصول کیا ہوتا ہے۔ بچے معرفت الہی امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا اولین مقصد ہے، یعنی ذات باری تعالیٰ کو پہچاننا۔ بچے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں گے نہیں تو ہم اس کے احکامات پہ عمل کیسے کریں گے؟ اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پہچان حاصل کریں۔ امام غزالی کے نزدیک انسان اس وقت تک ذاتی باری تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ دینی تعلیم بالخصوص قرآن کی تعلیم تک رسائی حاصل نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کو بھی حاصل کرتا رہے۔ اب بچے ہمارا جو مذہب ہے اس نے دین اور دنیا کو 2 خانوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ دنیا کو دین کے تابع رہ کر اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں کو 2 الگ الگ کیٹیگریز میں کر دیں گے تو پھر دنیا کا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا، اور اگر دین جو ہے اس اکیلے کو اختیار کریں گے تو دنیا نہیں چل سکے گی، اگر دنیا اکیلے کو اختیار کریں گے تو دین کو پیچھے چھوڑیں گے تو اخلاقی اقدار و رواج سب پیچھے رہ جائیں گی اور انسان جو ہے ایک جنگل کے ماحول میں آ جائے گا جو انسانیت کی فلاح کے لیے کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہوگا۔ اب نمبر 2 ہے رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے اپنی خواہشات جو ہیں اس کو ختم کر دینا، یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے سارے طریقہ کار جو ہے اس کو وضع کریں اور زندگی گزارنے کا سارا اسلوب سیکھیں۔ تو زندگی جو ہے وہ اسی طرح سے کامیابی سے گزاری جا سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر نافذ کریں گے۔ رضا الہی کا مقصد تو یہی ہے کہ جس ذات کی رضا ہم نے حاصل کرنی ہے اس کے تمام احکامات کو ایز اٹ از ہم نے قبول کرنا ہے اور اپنی زندگیوں پر عملی طور پر اس کا نمونہ جو ہے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا فرما بردار بننا۔ فرما بردار بننے کا مطلب یہ ہے کہ تعویلات کا وہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہوتا، اس کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اس نے سب کے سب جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسے اس کی فرما برداری کا تقاضا ہے، ہم اس کے مطابق اس کی فرما برداری جو ہے اختیار کریں، اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور تعلیم ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ جب انسان معرفت الہی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکامات کے مطابق ڈھال لے۔ اب نمبر 3 پہ ہے اخلاقی اقدار کا فروغ۔ اخلاقیات کیا چیز ہوتی ہیں اور اس اقدار کا فروغ جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے کس طرح سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اب بچے ایک بات میں آپ سے یہاں پہ یہ اور کرنا چاہوں گی کہ پڑھے لکھے انسان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہر کام جو ہے وہ بہترین سلیقے اور طریقے سے انجام دے۔ اگر ایک ان پڑھ شخص جو ہے اس سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کسی طرح کی اخلاقیات میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہے، لیکن اگر پڑھا لکھا انسان کو اس طرح کی غلطی کرے گا تو پھر لوگ سارے اس کو کہیں گے کہ اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے تھا، اس نے تو تعلیم حاصل کی تھی اور تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ اس نے اپنی اخلاق اور اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اور جو بات اچھی اقدار میں آتی ہیں، اچھی اخلاق میں آتی ہیں، اس کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنا ہے اور خود بھی اس کو اپنانا ہے، دوسروں کو بھی اس کو اپنانے کی تلقین کرنی ہے۔ اب اخلاقی اقدار کے فروغ میں امام غزالی کے نزدیک جو تعلیم کا یہ مقصد ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ معلم کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اخلاقی تربیت اور اخلاقی اقدار کے فروغ پر بہت زور دیا۔ مثلا اب اخلاقی اقدار کیا چیز ہے؟ سچائی، دیانتداری، بڑوں کا احترام کرنا۔ اب یہ اتنی بنیادی چیزیں بچے کہنے میں جو ایک ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر ہر چیز پوشیدہ ہے۔ اب سچائی، ہم سچ بولیں گے تو برائی کا ارتکاب کر ہی نہیں سکیں گے، دیانتداری ہوگی تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکیں گے، بڑوں کا احترام کریں گے تو معاشرے میں امن ہی امن قائم ہوگا، ایک دوسرے کی دل میں محبت اور احترام پیدا ہوگا تو جتنی بھی یہ زندگی کی اونچ نیچ ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ان 3 لفظوں میں اس نے تمام چیزوں کو سمو دیا ہے۔ زندگی کا جتنا بھی ہمارا نظام ہے ان چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ سچی بات جو ہے وہ انسان کو ہر قسم کی برائی سے دور کر دیتی ہے۔ اب نمبر 4 پہ ہم دیکھتے ہیں اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اچھی تعلیم وہی ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرتی ہے۔ بچے تعلیم کا سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ انسان جو بھی انسان بن جائے،
ये डिग्रियां तो हम घर बैठ कर भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये अखलाकी इक़दार और रिवायत जो हैं वो हम किसी इदारे से ही सीखते हैं। किसी कोई हमारे सामने मॉडल बनता है तो हम उसको कॉपी करते हैं। अब देखें, इंसान जब इंसानियत के दर्जे पर फाइज नहीं होगा तो इंसानियत तो कायम नहीं की जा सकती। इंसान को इंसान बनाने के लिए तालीम का अहतमाम किया जाता है, और नेकी और बदी में तमीज़ कर सके, नेकी को खुद अपनाए और दूसरों को इसकी तलकीन करे, बदी से खुद दूर रहे और दूसरों को भी इससे रोके। तो ये चीज़ें जो हैं ये तालीम के ज़रिए से ही इंसान के अंदर पैदा हो सकती हैं। नेकी और बदी में तमीज़ करके नेकी को अपनाना और बुराई के कामों को तर्क करना जो है वही आला किरदार की तश्कील का बायस बनता है। इंसान अपने अच्छे किरदार और नेक अमाल से पहचाना जाता है। ये साफ इंसान में तालीम के ज़रिए से ही पैदा होते हैं। अब नंबर 5 पे है दुनियावी ज़रूरियात का ख्याल। इमाम गज़ाली के नज़दीक तालीम का मकसद दुनियावी ज़रूरियात को पूरा करना भी है। आपके नज़दीक एक अफराद को ऐसी तालीम देना चाहिए जो उन्हें एक मसाली ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाए। बच्चा, मसाली ज़िंदगी क्या होगी? जिसमें सच्चाई भी होगी, जिसमें दयानतदारी भी होगी, जिसमें बड़ों का एहतराम भी होगा, जिसमें अल्लाह ताला का डर भी होगा, जिसमें अल्लाह ताला की मार्फत भी होगी। तो ये मसाली ज़िंदगी होगी जो उसको इस काबिल बनाए कि उसकी दुनियावी ज़रूरियात को पूरे करने का वो बायस बने। और इसीलिए आप दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म सीखने पर भी जोर देते हैं। बच्चे, दीनी इल्म जो हैं वो ज़रूरी है अपने इखलाक को, अपने किरदार को संवारने के लिए, और दुनियावी इल्म ज़रूरी हैं मामलात को सुलझाने के लिए और मामलात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए। अब तस्खीर कायनात है नंबर 6 पे। इमाम गज़ाली ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में कायनात के असरार और रमूज़, यानी कायनात में जो चीज़ें पोशीदा हैं, जो बेद पोशीदा हैं, उनके बारे में जानना और उनको इंसान के काम में लाना। तालीम जो है कायनात के अंदर इसरार और रमूज़ जो हैं उनको जानने और नौ इंसानी के लिए उन्हें काम में लाना जो है वो भी तालीम का एक अहम और आला तरीन मकसद है। अब बच्चे, अगली बात जो है ये 5 जो हैं उसके 6 हमने देख लिए हैं मकासद तालीम। नंबर 1 मार्फत इलाही का असूल, नंबर 2 रज़ा इलाही के आगे सर तस्लीम खम करना, नंबर 3 इखलाकी इक़दार का फ़रोग़, नंबर 4 आला किरदार की तश्कील और तकमील, नंबर 5 दुनियावी ज़रूरियात का ख्याल, नंबर 6 तस्खीर कायनात। अब आगे उसके निसाब तालीम। इमाम गज़ाली ने मज़ामीन की दर्जाबंदी की थी, हमने पीछे भी उसको देखा है, जिसको उसने फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ कफ़ाया का नाम दिया। इल्म मज़मू, फ़र्ज़ ऐन, फ़र्ज़ कफ़ाया, लाज़मी मज़ामीन, इख्तियारी मज़ामीन, इल्म मज़मूम, इल्म महमूद, ये कैटेगरीज़ हैं जो एक ही मायनों में आती हैं और उसने उनको ये नाम दिए हैं। अब इमाम गज़ाली के नज़दीक जो मज़ामीन की दर्जाबंदी करके उसने निसाब को लाज़मी मज़ामीन और इख्तियारी मज़ामीन में तकसीम किया है। इमाम गज़ाली के नज़दीक लाज़मी मज़ामीन को फ़र्ज़ ऐन और इख्तियारी मज़ामीन को फ़र्ज़ कफ़ाया का नाम दिया है। अब इस्लाम में तालीम हासिल करना तो हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसमें वो इस्लाम के बुनियादी कायद और उम्र के मुताबिक कुरान और हदीस की रोशनी में इबादत और मामलात के बारे में इल्म को भी शामिल करते हैं। वो तदरीज के असूल को पेश नज़र रखते हैं। बच्चे, तदरीज का मतलब होता है दर्जा बदर्जा किसी चीज़ तक रसाई हासिल करना, यानी उम्र के मुताबिक रोज़मर्रा ज़िंदगी में इबादत मामलात की जो सूरत पेश आए उसके बारे में इल्म हासिल करना फ़र्ज़ ऐन यानी लाजमी है, जिसमें कुरान हदीस फ़िक़्ह वगैरह की तालीम को वो हर मुसलमान के लिए लाजमी मज़ामीन के तौर पर शामिल करते हैं। और इख्तियारी मज़ामीन को इमाम साहब फ़र्ज़ कफ़ाया का नाम देते हैं। इनमें वो मज़ामीन शामिल हैं जिनके बगैर मुआशरे का कारोबार नहीं चलता, लेकिन अगर मुआशरे में इन इल्म के जानने वाले अफराद मुनासिब तादाद में मौजूद हों तो मुआशरे का काम चलता रहेगा। अब देखें, इसी मुनासबत से उनको फ़र्ज़ कफ़ाया कहा गया है। इसमें तिब, रियाजी, ज़राअत, सनतो हरफत, पारचा बाफ़ी, बच्चे पारचा बाफ़ी होता है ये कपड़े की सनत, और इल्म सियासियात, ये मज़ामीन शामिल हैं। अब देखें ये सारी चीज़ें, अब तिब जो है सारे लोग डॉक्टर नहीं बनते, रियाजी सारे रियाजीदान नहीं होते, ज़राअत सारे लोग ज़राअत से मुंसलिक नहीं है, सनतो हरफत सारे लोग इससे मुंसलिक नहीं है, लेकिन कुछ लोग तिब शोबे से मुंसलिक हैं, कुछ रियाजी से, कुछ ज़राअत से, कुछ सनतो हरफत से, कुछ पारचा बाफ़ी से, और कुछ इल्म सियासियात में मुलव्वस हैं। तो माशरे का एक निज़ाम जो है वो इतदाल के साथ चल रहा है, यानी उन्होंने इसको फ़र्ज़ कफ़ाया कहा है कि जितने लोगों की ज़रूरत है वो ये काम सीख लें तो माशरे का निज़ाम जो है वो चलता रहेगा। लेकिन जो फ़र्ज़ ऐन है उसको हर किसी को हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो इखलाकी इक़दार हैं उसके लिए, उसके फ़रोग़ के लिए और इंसान को इंसानियत के दर्जे पे फाइज़ करने के लिए
یہ مضامین فرض عین والے مضامین جو ہیں وہ سب کے لیے لازمی ہیں، کیونکہ جب تک سچائی اختیار نہیں کریں گے، جب تک دیانتداری اختیار نہیں کریں گے، جب تک انسان انسانیت کے درجے پہ فائز نہیں ہوگا، معاشرے کا نظام صحیح طور پر نہیں چل پائے گا۔ وہ سب کے لیے لازمی ہے، اور یہ جو مضامین ہیں، یہ مختلف جو شعبہ جات ہیں، یہ کچھ لوگ حاصل کر لیں گے جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے، تو معاشرے کا نظام جو ہے وہ صحیح اور متوازن طریقے سے چل جائے گا۔ بچے، آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، کل کا جو ہے وہ اگلے ٹاپک سے بات شروع ہوگی۔ کوئی بات آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کر کے۔ اللہ حافظ۔